सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से। तो आज है हमारी सासू माँ का श्राद्ध का दिन। इसके बाद मैं गई मंदिर और पूजा करते हुए मंदिर से वापस आई, थोड़ा सा सामान भी लेकर आई। तो श्राद्ध में क्या क्या बनाते हैं पूरी रेसिपी 1.5 घंटे की रेसिपी है, मैं आपको 10 मिनट में शेयर करके दिखाऊंगी। तो मैं अभी लोटा निकाल लेती हूँ। अदरक ख़त्म हो गया था वो भी ले आई, दूध भी ले आई। कल तो लाई थी लेकिन अभी कुछ दूध की और ज़रूरत थी क्योंकि मुझे आज खीर बनानी है। तो यहाँ पर मैं आलू उबाल करके गई थी, दूध गर्म करके गई थी। तो ये सुबह का दूध बाबूजी पीते हैं, उनको मैं दे देती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, घोल देती हूँ और ये उनका रेगुलर रूटीन है। तो मैं उनको दे करके आती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट काम करती हूँ, लेकिन फटाफट काम मैं कितना भी जल्दी करूँ, जब तक मुझे चाय ना मिले मेरा काम फटाफट हो ही नहीं पाता है। तो ये दूध पक रहा है, इसमें जल्दी से मैं डालती हूँ चावल। इनको मैंने धो करके साफ़ करके रख लिया था और भिगो भी दिया था। थोड़ा सा हिला देती हूँ। अब फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और जब तक ये खीर पकेगी तब तक मैं चाय पी करके आती हूँ। आज काम मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो ये सारे आलू मैंने उबले हुए छील लिए हैं। अब इनको मैं फोड़ रही हूँ, पूरी तरह से नहीं तोड़ रही हूँ, इनको थोड़ा सा क्रैक कर लेती हूँ और इसके बाद चाकू से छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलूओं को रेडी करके रख लिया है। इनको ढक देती हूँ। खीर को मैं बीच बीच में चलाती जाऊँगी, नहीं तो तली से चिपक भी जाती है। तो मैं जो दूध लेकर आई थी पैकेट फाड़ लेती हूँ और फटाफट दूध को भी गर्म करने के लिए साइड में रख देती हूँ। और इधर में मसाले के लिए तेज़पत्ता को कट करके हमने अलग कर लिया है। थोड़े से हमने जावित्री के धागे ले लिए हैं, लौंग ले ली है और ये देखिए 2 हमने बड़ी इलायची ले ली है और ये हमने 2 छोटे छोटे छत्ते पत्थर के फूल ले लिए हैं, ये एक स्टार फूल ले लिया है। तो ये ऐसे मसाले हैं, इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने ले लिया है छोटा वाला मिक्सर का जार, इसमें मैं सभी मसाले डाल करके 10-12 काजू डाल देती हूँ। अदरक का ये 2 इंच का टुकड़ा है, इसको भी बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ। तो फ्रेंड बस इतना सा ही मसाला है, इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी और बढ़िया पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए खीर भी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब हमें इसको पतला करना है। तो अब ये जो दूध साइड में रखा है इससे मैं खीर में बैलेंस बनाऊंगी। तो जितनी अब हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी इसी से हम डालेंगे और खीर को पतला करेंगे और धीमे धीमे फ्लेम में पकाएंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो है और इसी तरह से हमें खीर को पकाना है। आज मैं 8 से 9 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। तो ये मैंने मसाला पीस करके तैयार कर लिया है, साइड में रख देती हूँ। और ये जो जार खाली हो गया है इसी में मैं टमाटर भी काट करके डाल देती हूँ। तो मिर्च टमाटर मुझे डाल करके पीसना है। तो इसमें हमने कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, कुछ थोड़ी सी नॉर्मल मिर्चें ली हैं। ये कम तीखी होती हैं लेकिन इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो ये सारे टमाटर हमको पीसने हैं। अब ये जार छोटा है तो 2 बार में मैं पीस करके तैयार करती हूँ। तो पहले मैंने मिर्च और टमाटर को पीस लिया। अब बचे हुए जितने भी टमाटर हैं इन सभी को हम फिर से दोबारा पीस लेते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी टोमेटो प्यूरी बनकर के तैयार हुई है, इसको साइड में रख देते हैं। और ये जो खीर पकते पकते काफ़ी रेडी हो गई है, थोड़ी सी कसर बाकी है। अब मैंने इसमें चीनी भी मिला दी है और ये इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहें तो जायफल भी घस करके डाल सकते हैं और हिला देती हूँ। थोड़ी देर के लिए अब हमें और पकाना है और इस बीच में हम ड्राई फ्रूट को कट करके तैयार कर लेते हैं और इनको भी डाल देते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनके तैयार हो रही है। खीर अगर गाढ़ी हो जाती है तो उसको पतला करने के लिए हमें गर्म दूध डालना पड़ता है, पानी नहीं डालते हैं। फ्लेम को करते हैं बंद, खीर को उतार करके साइड में रख देते हैं और अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून अंदाज से हमने राई का तेल डाल दिया है और ये हम 1 भर करके चम्मच जीरा डाल देते हैं, तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता तड़का लेते हैं। अब यहाँ हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से मसालों को भूनना है। तो ये जो मसाला हमने पीसा था इसमें से बहुत थोड़ा सा मसाला हमने बचा लिया है और सारा हम तेल में डाल करके भून लेते हैं। भूनने में कुछ वक्त लगेगा, मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। और ये देखिए अब हमने इसमें डाल दिए सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये धनिया पाउडर 2 बड़ी चम्मच भर के हमने डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का मेरे पास पाउडर था इसलिए हमने खड़ी काली मिर्च मसाले में नहीं डाली थी। तो ये देखिए अब हमने हल्का सा भून लिया और अब आलूओं को डाल देते हैं। तो ये जो मैश किए हुए आलू हैं, जो हमने अधूरे से मैश किए हैं, इनको हम डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक कि किनारा नहीं छोड़ देगा और इनमें भुनने की खुशबू नहीं आने लगेगी। तो अब हम डाल देते हैं टोमेटो प्यूरी। तो ये मिर्च के साथ जो हमने टमाटर पीस के रखे थे इनको डाल देते हैं और अच्छे से भुनाई करते हैं। इसके बाद ढक के पका लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट हमने पका लिया है।
और अब मैं इतना पानी डालूंगी जितने की मुझे सब्जी के लिए ज़रूरत है। तो ये मैं झोल वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी कि थोड़ी ज़्यादा रसे वाली सब्ज़ी। तो छोटे बच्चे आलू टमाटर बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, अच्छे से हिला लेते हैं और अब 6-7 मिनट के लिए फिर से पकने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने गिलकी को पहले ही धो करके साफ करके रख लिया था। बीच में हम इधर देख लेते हैं सब्जी को। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सब्जी बन करके तैयार हुई है। डाल देते हैं धनिया और सब्जी हमारी पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, बिल्कुल सिंपल है और ये 10 से 12 लोगों के लिए है। तो इधर हमने गिलकी भी काट करके तैयार कर ली है और इस सब्जी को अब मैं दूसरे बर्तन में पलट लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अब मुझे गिलकी की सब्जी बनानी है। तो गिलकी को जब भी आप बनाएं तो हरी मिर्च के फ्लेवर का बनाएं। तो ये हमने कम तीखी वाली मिर्च ली है, इसलिए ढेर सारी ले ली है। इसमें हम अदरक भी काट लेते हैं और अब इस मिर्ची को हम पीसेंगे नहीं, इसको हम दरदरा सा कूटेंगे, जिससे कि मिर्ची का फ्लेवर भी बना रहे और इसके छोटे छोटे बाइट भी खाने में आए। तो इसी कढ़ाई को हमने फिर से चढ़ा दिया है और अब मैं फिर से 3 से 4 चम्मच तक तेल डाल रही हूँ। जीरा डाल देती हूँ, जीरा तड़कने लगा है। वैसे ही मैं करी पत्ता भी डाल देती हूँ। अब ये जो मिर्च और अदरक का दरदरा सा पेस्ट था, इसको हमने डाल दिया है, हल्का सा भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हल्दी, मिर्च और धनिया का पाउडर डाल देते हैं। ये बेसिक मसाले हैं, ये हर सब्जी में डाले जाते हैं। तो अब हम डाल देते हैं गिलकी और गिलकी को अब हमें नीचे से उलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से चलाना है। गिलकी यानी तरोई को 2-3 मिनट तक अच्छे से हमने भून लिया है। इसमें डाल देती हूँ नमक। तो नमक डालने से गिलकी पानी छोड़ेगी और जलने नहीं पाएगी। हम इसमें अलग से पानी का यूज़ नहीं करेंगे। ढक देते हैं, फ्लेम को स्लो कर देते हैं और पकने देते हैं। अब इधर हमने ये देखिए उड़द की और मूंग की दाल को 2 भाग उड़द की दाल और 1 भाग मूंग की दाल को भिगो करके कल ही रखा था, आज धो लिया है। पूरी तरह से दाल फूल गई है। तो फटाफट हमने बड़ा जार ले लिया है और इसमें उड़द मूंग की दाल को डाल दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 6-7 मिर्चें, थोड़ा सा पानी और पीस करके बारीक पेस्ट तैयार करती हूँ। थोड़ा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। और ये सारी उड़द मूंग की दाल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए गिलकी का हाल देखते हैं। तो देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है नमक डालने से। अब मैंने इसमें 5-6 टमाटर मीडियम साइज के कट करके डाल दिए हैं। दबा देती हूँ और थोड़ी देर और पकने देती हूँ। तब तक मैं इधर आटा ले लेती हूँ। आटे में हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, अजवाइन क्रश करके और ये जीरा। अब हम डाल देते हैं थोड़े से सूखे मसाले, तो हल्दी, मिर्च और ये स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया। अब इसमें हमने 2 से 3 चम्मच तक उड़द का पेस्ट डाल दिया है। तेल बिल्कुल नहीं डाला है, आप चाहें तो भले ही डालिए, तेल की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जार है इसमें भी हमने धो करके कुछ दाल निकाल ली है और इस पानी से मैं आटे को अच्छे से गूँथूँगी। अब ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी यूज़ करूँगी, नहीं तो ऐसे ही गूँथ लूँगी। तो ऐसे ही हमने गूँथ लिया और एक टाइट डो बना करके तैयार कर लिया। अब थोड़ा सा तेल डालकर मसल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। तो ये फटाफट हमारा खस्ता कचौरी का आटा रेडी हो गया है। और ये जो अब दाल बची है इसमें डालते हैं चिली फ्लेक्स और ये जो हमने पहले मसाला पीसा था थोड़ा सा वो बचा दिया था डाल दिया है, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और फेंटते फेंटते आप देखेंगे कि ये फूला फूला और हल्का हो गया है। बस इतना हमको फेंटना है थोड़ी देर के लिए। अभी हम साइड में रखते हैं और कढ़ाई का हालचाल देख लेते हैं। तो सब्जी कितनी अच्छी बन गई है। इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला था, थोड़ा सा डाल देते हैं, वापस ढक देते हैं। तो गिलकी की सब्जी भी बनकर तैयार है। गैस को बंद करते हैं। पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो गया है, क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये हमने नमक डाल दिया दाल में। नमक हम लास्ट में ही डालेंगे, अगर पहले डाल देंगे तो दाल पतली हो जाएगी। और ये हमने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी और तेल डाल दिया। तेल का गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। पहले एक वड़ा डाल करके देख लेते हैं। तो वड़े में बबल्स उठ रहे हैं, तो अब हम सारे वड़े इसी तरह से बना बना के तल लेते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये फटाफट फूल कर ऊपर आ जाएंगे। दाल बहुत अच्छी हमने फेंट दी थी और बहुत बढ़िया फूली थी। तो ये देखिए वड़े भी बन गए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। श्राद्ध में उड़द की दाल का भोजन भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ वड़े बना दिए और कुछ का हमने कचौरी की तरह आटा गूँथ लिया। सादा आटा भी गूँथ लिया है और ये हमने खस्ता कचौरी का आटा गूँथ लिया है। अब हम कुछ कचौरियाँ बेल लेते हैं। तो ये देखिए जैसे बेड़मी पूरी होती है उस तरह से ये कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। थोड़ी सी मोटी रखनी है और अब हम गरम तेल में तल लेते हैं।
तो इसी तरह से सारी कचौरियों को हम तल लेंगे। तो ये मसाला वाली पूरी है, इनको अभी हम बना करके निकाल लेते हैं। इसके बाद हम सादा पूरियों को भी बना लेते हैं। फ्रेंड, बहुत देर तक हमने काम किया है, कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो है और इसको हमने 10 मिनट में समेटा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी। और ये दाल पूरी को मैं आपको फोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी पूरी बन करके तैयार हुई है और ये गजब के स्वाद वाली होती है। और अब मैं सादा पूरियाँ भी फटाफट बना करके निकाल लेती हूँ। आपके यहाँ श्राद्ध में क्या खाना बनता है? तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में श्राद्ध में प्याज लहसुन तो किसी के यहाँ नहीं डाला जाता है, पर हींग का भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये देखिए मेरी गिलकी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो पहली थाली में पितृ देवता को लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अलग अलग भाग निकाल लूँगी और उसमें से गाय का, कन्या का, कुत्ता का और कौवा का रखूँगी। और मैंने जिनको इनवाइट किया है वो बाद में आएंगे, उनके लिए भी मैं थाली लगाऊंगी और भोजन करवाऊंगी। तो ये मैंने खीर परोस दी और ये मसाला पूरी, ये सादा पूरी और अब मैं वड़े भी रख देती हूँ। तो वड़े भी बहुत ज़रूरी हैं उड़द की दाल के। अगर आप वड़े या कुछ ना बना सकें तो पापड़ ही तल लीजिए। तो हमारी रेडी है श्राद्ध स्पेशल थाली। इसमें हमने मिठाई और केले का भोग रख दिया। तो पितृदेवता, हमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें क्षमा कीजिए और आप हमें अपने आशीर्वाद देकर जाइए। फ्रेंड, आप भी अपने श्राद्ध की थाली को मेरे साथ शेयर कीजिए और ये श्राद्ध स्पेशल थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। नमस्कार।